गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंतिम 6 दिनों में सीजी टेट पेपर 1 और 2 कैसे निकालें और क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। आप सबको अभी के समय में बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। केवल आप जितना पढ़े हुए हैं उन सबको केवल प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे कीजिए? तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें ऑफलाइन के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, ना कि यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि अभी आप यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप 1 घंटे का समय लेंगे और आप 30 ही क्वेश्चन हल कर पाएंगे, और आप जितना ज़्यादा प्रश्न अभी आप हल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे मान के चलिए अभी के डेट में आप कहीं क्वेश्चन हल करते हैं, क्या हल करते हैं? क्वेश्चन हल करते हैं। तो यदि आपके पास कोई भी बुक होगा उस बुक का यूज कीजिए। आज मान के चलिए मंडे है और आपके पास समय बचा है ना, लगभग 5 से 6 दिनों का। तो पर दिन में यदि आप 1 घंटा भी किसी बुक के लिए देते हैं तो 100 से 150 क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि आप 1 से 1.5 घंटे में, ज़्यादा नहीं तो आप टोटल 150 ही क्वेश्चन हल करते हैं। कितना क्वेश्चन हल करते हैं? 150 क्वेश्चन हल करते हैं। कितने में? 1 घंटे में। और यदि आपके पास 5 दिन का भी समय है तो 15 पंचे 75, 750 प्रश्न किसी एक सब्जेक्ट का हल करते हैं। कितने का दोस्तों? किसी एक सब्जेक्ट का 750 प्रश्न हल करते हैं। और हम ज़्यादा इसमें अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इस 750 क्वेश्चन में यदि आपको ऑप्शन के माध्यम से या डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से केवल 5 प्रश्न आपसे फंस जाता है। कितना प्रश्न? केवल और केवल 5। इसी प्रकार हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। और पांचों सब्जेक्ट में यदि आप 150 क्वेश्चन हल करते हैं तो टोटल आपका सब मिलाकर कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 3500 के करीब, 3500 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 3800 के करीब आपका क्वेश्चन केवल क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा सभी सब्जेक्ट मिलाकर। और सब में 5-5 का डिवाइड करते हैं तो 5 सब्जेक्ट, तो आपको 25 नंबर। कितने नंबर दोस्तों? 25 नंबर ऐसे ही मिल रहा है। और कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है और भगवान के भरोसे भी यदि टिक लगाता है तो 45 से 50 नंबर उसका ऐसे ही आ जाता है। यदि आप केवल इस 5 से 6 दिनों में केवल आप प्रैक्टिस करते हैं ईमानदारी से, तो एकदम मिनिमम हमने 750 में से केवल 5 प्रश्न लिए हैं और सभी टॉपिक्स से, तो आपका 25 प्रश्न ऐसे एकदम स्ट्रांग बन जाएगा और आप कैसे भी करके वो 50 नंबर आप ला ही लेंगे। तो आपका 75 नंबर एकदम अनिवार्य रूप से आ जाता है दोस्तों। यदि इससे भी ज़्यादा भी कुछ बढ़ जाएगा, इसी में 2-2 नंबर पर में यदि बढ़ जाता है, 5 को यदि आप 7 हो जाए तो 5 सब्जेक्ट में 35 नंबर ये हो जाता है। और 50 नंबर आप ऐसे लाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका 85 नंबर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 85 नंबर जो है बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आपको पढ़ने हैं बहुत ही ज़्यादा, और सीमित से पढ़िए आप, बहुत ज़्यादा ना पढ़िए। नया चीज़ों को आपको नहीं पढ़ने हैं कि क्या क्या नया है क्या क्या पुराना है। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप क्या कीजिए, पुराने जो आप पढ़े हैं उन सबको ही हल कीजिए। बुक की बारी आती है तो बुक के लिए हम जाहिर करते हैं कि आपको यदि बुक पढ़ने हैं तो जैसे आप बाल विकास के लिए देखिए, किसके लिए? बाल विकास के लिए। तो बाल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुक है महेश बड़वाल का। इसका महेश बड़वाल का। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो आप हल कीजिए, या महेश बड़वाल का नहीं करते हैं तो आप लुसेंट कर लीजिए।
लूसेंट। इन दोनों में से किसी एक का प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती 2023 में जितने भी बाल विकास के क्वेश्चन आए थे वो सब महेश बड़वाल और लूसेंट को मिलाकर आया हुआ प्रश्न था। तो आप महेश बड़वाल और लूसेंट का पुस्तक आपको हल करने हैं। अगला, आप यदि दूसरा सब्जेक्ट लेकर चलते हैं तो हम दूसरा सब्जेक्ट हिंदी की ओर चलते हैं। इसकी ओर चलते हैं, हिंदी की ओर। और हिंदी के लिए आपको पढ़ने हैं लूसेंट का बुक। लूसेंट का किसका बुक? लूसेंट या किरण पब्लिकेशन का। किरण पब्लिकेशन आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो लूसेंट के साथ आप हरिराम पटेल का बुक पढ़िए। किसका बुक पढ़िए? हरिराम पटेल का। हरिराम पटेल पब्लिकेशन। इन दोनों में से आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। यदि कुछ टॉपिक्स के रूप में हम बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है वर्णमाला। क्या चीज़ देखना है? वर्णमाला। तो वर्णमाला से हमेशा 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 5 बोल दिया, फिर 5 से 6 प्रश्न ये हमेशा पूछा ही जाएगा। किससे? वर्णमाला से। साथ में 2 से 3 प्रश्न किससे? लोकोक्ति व मुहावरे। इससे 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। तो 4, 3, 7 इस 2 टॉपिक से को अच्छे से पढ़िए। संधि समास वगैरह उसको आप तो पढ़ते ही जाइए। समास से भी हमेशा ही क्वेश्चन आएगा, तो इनको आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। और साथ में आपको ध्यान देने हैं, देशज और विदेशज से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है। इससे देशज व विदेशज, इसके लिए हमने अपने यूट्यूब पर ट्रिक के साथ में बताया हुआ है देशज विदेशज के लिए। उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। अगला विषय हम यदि देखते हैं तो ईवीएस का है। किसका है भाई? ईवीएस का। तो ईवीएस के लिए भी आप महेश बड़वाल का बुक यूज कीजिए। किसका? महेश बड़वाल का। महेश बड़वाल का जो पब्लिकेशन है पर्यावरण के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में यदि समय मिल जाता है तो हरिराम पटेल भी यूज कीजिए। हरिराम पटेल का, इनका यूज कीजिए भाई, आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और वर्ग 2, 3 दोनों का क्वेश्चन आसानी से आपका निकल सकता है। अगला क्वेश्चन यदि आपको अगला टॉपिक से देखना है गणित के लिए, तो गणित के लिए आपको यदि प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, तो हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए शारदा पब्लिकेशन का एक बुक आता है, उसको आप पढ़िए। इसका शारदा पब्लिकेशन का हर एक टाइप का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। इतना आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। और जी जान लगा दीजिए, क्योंकि 2026 के लास्ट तक यह वैकेंसी आएगा ही, और आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, और इसको आप जाने मत दीजिए। तो आप जी जान लगा दीजिए, और इस 6 दिनों में आपको कैसे भी कर सीजी टेट क्वालिफाई करने हैं। इस प्रकार की और वीडियो आपको प्राप्त करने के लिए, बाकी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है सीखो लर्न इन बेसिक नॉलेज में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त करनी है, रणनीति बनाते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।